तो हमसे क्या बोला है कि एक सॉलिड है, शेप, सॉलिड का शेप है, कोन है, स्टैंड कर रहे हैं हेमिस्फेयर पे। तो गाइस सबसे पहले बनाते हैं हेमिस्फेयर। ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, मैंने इसको हेमिस्फेयर बना दिया। तो ये रहा कोन, इसको इसके ऊपर स्टैंड करना हमें, ठीक है भाई। तो इसके ऊपर कोन हमने रख दिया, कलर चेंज कर देते हैं तो आइडेंटिफाई हो जाए तरीके से। कोन इस पर स्टैंड कर गया। अब क्या बोला है, विद बोथ द रेडियाई बी इक्वल एंड इक्वल टू 1, मतलब कि रेडियाई दोनों का सेम बोला है। कितना बोला, 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो यहां से यहां तक जो होगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर होगा। क्लियर सबको यहां तक। अब क्या बोला है कि एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अब कोन की जो हाइट है इसके रेडियस के बराबर है। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना हो जाएगा इसका, 1 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई के टर्म में आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे गिवन लिखते हैं हम लोग। तो पहला स्टेप गिवन में क्या लिखोगे, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, 2 कॉलम बनाना बहुत जरूरी है, कोन और हेमिस्फीयर का। बात समझ में आ गई। कोन का डायमेंशन लिखो, आर कितना दे रखा है इसका 1, और एच कितना दे रखा है 1, हेमिस्फीयर का आर कितना दे रखा है 1। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो हमसे बोला है कि वॉल्यूम बताना है। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा पहले। तो उसके फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस में हेमिस्फीयर तो 2/3 और पाई आर स्क्वायर क्यूब। आई बात समझ में। भाई पहले हमने लिखा कोन का वॉल्यूम जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर लिखा हमने इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। तो उनमें से कॉमन जो कॉमन आ सकता है, तो कॉमन क्या आएगा ध्यान से देखो। तो कॉमन 1/3 आ जाएगा एक, तो पाई भी कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ जाएगा, आर भी सेम है दोनों का, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 2 बार है। तो अब इसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ आर ही तो बचेगा, सॉरी यहाँ पे एच बच जाएगा, प्लस में यहाँ क्या बचेगा, एक तो 2 बचेगा, एक आर बच जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। यहाँ पे देखो 1/3 पाई की वैल्यू तो हमें कुछ रखना नहीं है, क्योंकि पाई के टर्म में आंसर बोला आपसे। आप इस बात का ध्यान रखो कि आपसे बोला है पाई के टर्म में आंसर चाहिए, इसका मतलब कि पाई की वैल्यू को रखना ही है, रखना है। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पाई को एज इट इज रखना है पाई। बात समझ में आ रही है, श्योर। खत्म, क्या करना है, कुछ नहीं। तो अब इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, प्लस में यह ये भी 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखो 2 और 3 इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, पाई आंसर आएगा इसका। पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर वॉल्यूम में, क्योंकि सेंटीमीटर में हमारा ये दे रखा है। बात समझ में आ गई, क्लियर सबको।